हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कोपा का सेकंड सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है और जो यहाँ पे स्टूडेंट जो देकर आए हैं, जो आवेदन देकर आए हैं, हमने उनसे बात करवाते हैं, आप लोगों की बात भी करते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहा, किस प्रकार के रीजनिंग पूछे गए, किस प्रकार के मैथ में पूछे गए, किस प्रकार के आपके साइंस में पूछे गए। और जो कंप्यूटर रहा आपका 75 नंबर का, वो भी यहाँ पर आया है। तो मैंने खुद दिया तो मुझे ऐसा लगा है कि पेपर बहुत सरल था, लेकिन जब नंबर देखे सब लोगों ने तो कुछ सब लोग आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि नंबर कुछ ऐसा लगा जो अनुभव के आधार पर नहीं आया, जो मांग उसका आधार नहीं आया। तो हम चलिए आपकी बात करवाते हैं एक आवेदक जो बताते हैं कि क्या कैसा कुछ आंसर बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव सिंह है और आज ITITO का एग्ज़ाम देकर आया हूँ मैं। हाँ। पेपर तो एवरेजेबल ठीक रहा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो पढ़ के गए थे वो आया कि नहीं आया सर? नहीं, उसमें से कुछ तो आया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं। और जो अच्छा ये बता, MPGK में क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए आज पता है? हाँ, MPGK में पूछा गया जैसे 1980 में कितनी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। अच्छा, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता कि भारत की पहली विदेश मंत्री कौन थी? ये भी आया था ना? भारत की पहली महिला विदेश मंत्री। पहली महिला विदेश मंत्री, ये क्वेश्चन आया था। जी आया था। साइंस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, विटामिन से आए थे क्या? साइंस से हाँ क्वेश्चन पूछे गए थे, बट ध्यान नहीं है थोड़ा सा। अच्छा। जैसे कि जो पौधा होता है, हाँ, उसकी जड़ें जो जल को अवशोषित करती हैं, वो आए थे उसे क्वेश्चन। क्या कहते हैं। अच्छा, मैथ में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे क्या अभी? मैथ में सिंप्लीफिकेशन से आए हुए थे, बोर्ड मार्क्स के। हाँ, बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन थे। आयु वाला भी शायद क्वेश्चन था एक। आयु वाला नहीं। अच्छा, ये बताओ कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन, किस किस टॉपिक में क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में से? कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज में से आए थे क्वेश्चन। शॉर्टकट की आई थी, अंडू की रीडू की आई थी क्या? हाँ, शॉर्टकट कीज हाँ। आई थी, और इसके बाद पावर पॉइंट में से आए थे, पावर पॉइंट में से आए, कुछ स्लाइड में से आए थे, MS एक्सेल में और से, ओरिएंटेशन में क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग को लेकर थे। कम से कम जावा स्क्रिप्ट में 4 या 5 प्रोग्राम। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि पाइथन को थोड़ा सा 2-3। हाँ, पाइथन में से 1-2 क्वेश्चन, मतलब पाइथन में से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है। और हमारे दिनेश सर जो गाइड करते हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करें सभी। हाँ, अच्छा गाइड करते हैं। ओके सर, थैंक्स आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार आए, आपने हमारे लिए समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर। थैंक यू सर। ओके सर। तो जो सेकंड सेट में मेरा भी आज एग्जाम था, मैं खुद एग्जाम में बैठा था आज, तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कोपा की बुक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस आपके दी नोट्स हैं, प्लस आपका जो भारत स्किल है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। इसके पश्चात जो आपका MPIT का जो बुक आ रही है आपकी NKQ या RNQ, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब पेपर कठिन नहीं था, लेकिन ये कि आपको डिटेल में पढ़ना था। यदि आप लोग ऑब्जेक्ट पढ़ के आए हैं तो ऑब्जेक्ट मत पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आया डिटेल में से, यानी उस क्वेश्चन को घुमा पर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल से आपका वही पढ़ना है। अब जिन बच्चों को पेपर कल है 24 तारीख को, उनको क्या करना है कि जो थोड़ा उनके पास नोट्स रखे हों तो उसमें आप डिटेल में पढ़े आएँ। यदि आप डिटेल में पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो नंबर है वो अच्छे जाएंगे। और वैसे ही क्या कोपा की जो पोस्ट हैं वो भी वैसे ही कम है आज के टाइम पर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको अधिक पढ़ना है। और जहाँ तक आप लोग जो यूट्यूब पर यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिल जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो मेरा आज बताने का उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को जिनसे बात करवाऊँ या उनकी आपको जानकारी दूँ, ताकि आप कहीं ना कहीं आपका जो पेपर है। और दूसरी बता दूँ, अब आप लोगों को एक बात तो बता दूँ मैं, अब आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में क्या करना है, जो एडमिट कार्ड है, आप कुछ बच्चे एडमिट कार्ड यहाँ से लेके आ रहे हैं जिनमें जो नीचे लाइन होती है ना, जिसमें आप बड़े लिखते हो, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, मेरे पास ये वाला आएगा, उसमें का आपको ये लाना है। तो ये हमको ये मतलब एक जानकारी प्राप्त हुई है। हाँ, अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये एडमिट कार्ड देख रहे हैं, ये एडमिट कार्ड है। आपकी जो लाइन दिख रही है, इस एडमिट कार्ड पे 3 लाइन होना अनिवार्य है। यदि 3 लाइनें नहीं होंगी, 2 लाइन होंगी, तो आपके लिए डबल से निकालना पड़ेगा एडमिट, क्योंकि यहाँ पे 50 अंकों का जो आप अपना नंबर लिखते हैं, भाई आप क्यों परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूरा 3 लाइनों में होना चाहिए। यदि ये 3 लाइनों में नहीं होगा तो आपको उसमें दिक्कत आएगी बैठने में। तो ये पूरा आप क्लियर कर लें कि ये पूरा आपका एक ही पेज पे, जब आप प्रिंट करते हैं तो उस पर 2 पेज आते हैं, ठीक है। 2 पेज में आपको ये रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखने के बाद। और बाकी फोटो आपका लगेगा, जो इसमें फोटो वो रहेगा इसमें डायरेक्ट, ठीक है। और आपको ये ID प्रूफ वो लेके आना। तो मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को मैं जानकारी उपलब्ध कराऊँ। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स। अब जो कर दिया, अब जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए यहाँ पर, तो जावा स्क्रिप्ट में से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें कुछ लिखा था प्लस आपको ये बताना था क्वेश्चन का, ठीक है। और आपका SQL में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके पश्चात तुम्हारे उसमें से आपका HTML क्वेश्चन पूछे गए, आपका नेटवर्किंग डिवाइस में पूछे गए, मॉडम के पूछे गए, आपका मॉडम क्या होता है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए, आपके जो DBA में डाटाबेस है, डाटाबेस में से क्वेश्चन पूछे गए, MS एक्सेल में से इक्वल टू का क्वेश्चन पूछा गया, MS आपका पावर पॉइंट में से आप
आपका जो पावर प्रेजेंटेशन होता है वो किस व्यू में दिखाई देता है, पर पावर पॉइंट के पेज को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब स्लाइड बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। आपका जो MS वर्ड था ओरिएंटेशन पूछे गए थे। MS वर्ड में से आपका जो रिसर्च एंड थिसोरस है, यानी आप ग्रामर चेक किससे करते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। आपका जो CPU में से आपका जो मेमोरी में से क्वेश्चन पूछे गए, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है वो क्वेश्चन पूछे गए। इसके पश्चात यहाँ पे आप जो जनरेशन है, आपका जनरेशन कीबोर्ड के, इसमें कीबोर्ड पूछा गया है कि भाई जो आप कीबोर्ड किस प्रकार का है, इनपुट है कि टाइप्स है, ठीक है, ये पूछा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब वो चेंज कर करके वो क्वेश्चन दे रहे हैं। लेकिन जो कंप्यूटर का था आज का जो पेपर बहुत ही सरल आया था, आवेदक ने बताया था बहुत पूछ रहा है। हर टॉपिक में देखो सिलेबस आ रहा है, इसके वोटिंग प्रोसेस पूछी गई यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में आपका MS डाटाबेस में पूछे गए, नेटवर्किंग में से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो मेरा आज बताने का उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को जानकारी दूँ ताकि आप बेचारे कि मध्य प्रदेश जितने युवा हैं कहीं ना कहीं रोजगार से करें, कहीं ना कहीं उनकी जॉब लगे और ताकि उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सके। तो आप लोग आप तैयारी अच्छे से करना है ताकि आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सके। ओके दोस्तों, थैंक्स।